ओके हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। अच्छा, हमने 6 तक कर लिए थे, है ना। 6 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे, तो मतलब आज हमको 7वां क्वेश्चन ट्राई करना है। अच्छा, चलिए फिर 7th क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सेवेंथ, कॉट थीटा बराबर 7/8। आपसे पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट में तो ये कहा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आपको ये फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट क्या है, चलो सेकंड पार्ट अभी बाद में, फिलहाल सेकंड यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटा सा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जो आपको 7th क्वेश्चन में करने हैं। अच्छा चलिए भाई देखते हैं। हमें अपने स्टेप्स पे भरोसा है तो बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। दोबारा स्टेप रिवाइज करें जो पिछले क्लास में किए थे। पहला डायग्राम बनाओ, दूसरा पीवीएच निकालो, तीसरा पुट कर दो। चलिए पहला डायग्राम बनाते हैं। पहला स्टेप डायग्राम बनाना। ठीक है, इसको मान लीजिए कुछ भी, अब पी क्यू आर मान लीजिए, चलिए ना, पी क्यू आर, ये 90 है और ये थीटा है। ठीक है, ये वाला थीटा है। अच्छा, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हम जानते हैं बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। इसके हिसाब से देखें कॉट थीटा का, अब स्टेप अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 साइड और बतानी पड़ेंगी। दूसरे स्टेप में क्या आएगा, तीसरी साइड बतानी पड़ेगी, अभी खत्म नहीं हुआ स्टेप। कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी। तो मतलब बी और पी दे दिया आपको, पी दे दिया 8 और बी दे दिया 7। एच निकाल लेते हैं। फिर इससे एच निकालते हैं। स्टेप 2 हमने पढ़ लिया है, ये चीज तो रटा पड़ा है हमको। स्टेप 2 तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। समझते हैं ना, 8 का स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 64, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7। अच्छा, यहां से देखते हैं तो यह आता है 113 एच स्क्वायर बराबर 113। तो एच क्या आ गया अंदर, रूट 113। अकेला फंस गए ये तो भाई, गुफा में अकेला फंस गया मतलब खत्म, अंदर ही रहेगा, अभी बाहर नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद अब देखो तीनों स्टेप आ चुके हैं। एच आ चुका है, पी क्या है हमारे पास 8 और बी क्या है 7। आगे दूसरा स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया ना। पहला डायग्राम बनाया, दोनों साइड बताई, फिर दूसरा एच भी बताया, मतलब तीनों साइड आ चुकी हैं। तीसरा स्टेप डायरेक्ट पुट करो भाई। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, पहले साइन थीटा का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलो छोटा सा स्टेप है, पहले ये निकाल लेते हैं, ये क्या होगा। हम जानते हैं साइन थीटा होता है पी अपॉन एच और कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। तो इससे पी क्या है 8, पी अपॉन एच मतलब 8 अपॉन रूट 113 और बी अपॉन एच मतलब 7 अपॉन रूट 113। अब इसे पुट कर देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 प्लस 8 अपॉन रूट 113, फिर यहां से 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113, फिर यहां से 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। इतना हमने पढ़ लिया था कि भाई हमने वैल्यूज निकालने हैं और इसमें डायरेक्ट पुट कर देना है। अब तो बेसिक सी कैलकुलेशन है, मैथ्स है। अच्छा, हम जानते हैं कि इसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा रूट 113 प्लस 8 अपॉन रूट 113, ये ऊपर वाले का एलसीएम। फिर साइड वाले का एलसीएम हो जाएगा रूट 113 माइनस 8 अपॉन रूट 113। इतना हमने पढ़ लिया। नीचे वाला रूट 113 प्लस 7 अपॉन रूट 113, इधर करते हैं तो रूट 113 माइनस 7 अपॉन रूट 113। और ये भी हम पढ़ते आए हैं कि कैसे फर्स्ट फंक्शन यहां हो, सेकंड यहां हो, थर्ड यहां हो, फोर्थ यहां हो, तो फर्स्ट वाले का फोर्थ से मल्टीप्लाई होता है और थर्ड वाले का सेकंड से मल्टीप्लाई होता है। कल को अभी ऊपर जाएंगे तो ये वाला नीचे वाला इनको काट देगा, सेम है ना, काट दिया। और हमने ये भी पढ़ा है, ये
ए मान लो, ये बी मान लो, हमने ऐसा पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला था ये बताओ? ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, यहां पर भी सेम रूट 113 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, दोनों में लगा दिया फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलो उसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से ये स्क्वायर कट जाता है, बाहर आएगा 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 7 का स्क्वायर 49। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 49 और नीचे वाला क्या आ जाएगा 64। तो इसका आंसर है ये वाला 49 अपॉन 64। देखो हमने बहुत रूल्स पढ़ लिए हैं आसानी से, हमने फॉर्मूला निकालना, एच निकालना, डायग्राम बनाना, ये सब पढ़ लिया है। तो अब तो हमारे लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। बड़े आराम से ध्यान से कैलकुलेशन करनी है और आंसर 100% आएगा। बशर्ते आपको यहाँ पे याद क्या रखना था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखना था। अगर नहीं याद है तो उतार लो इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थीटा निकालेंगे। देखो कॉट थीटा अगर 7/8 है, कॉट थीटा अगर 7/8 आ रहा है आपका, तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए तो वो कॉट स्क्वायर थीटा ही होता है, ये दोनों एक ही बात है ना। कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां से 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, यह आ जाएगा 49/64। ठीक, खत्म। ये तो इजी था, ये तो आपसे हो गया होगा वैसे। चलिए 8th क्वेश्चन अब करते हैं। 8th क्वेश्चन अगला, चलिए 3 cot a बराबर 4, 3 cot a, 3 cot a बराबर 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर होना चाहिए किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको पता करना है क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ठीक है, इक्वल और नॉट। अच्छा हमें पता है, वही सेम स्टेप बार बार फॉलो हो रहे हैं, बार बार क्या करना है, कॉट ए यहां पर गिवन है 4/3, डायग्राम बना लो, बना दिया डायग्राम, ए बी सी थीटा मान लो, कॉट ए पे बन रहा है एंगल, तो ये कॉट क्या होता है, b/p, ठीक है, हम फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं कई बार, कॉट थीटा का फॉर्मूला b/p। तो बेस क्या है यहाँ से 4, परपेंडिकुलर क्या है 3। दूसरा स्टेप, अभी दो साइड आगे, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप क्या था, पी वी एच तीनों निकालो। चलिए यहाँ पर p और b दे रखा है, h निकालना है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर तो निकालना है, पी स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 9 + 16, ये 25। जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो 25 का रूट भी हमने कई बार पढ़ लिया है, 5 होता है, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब देखो तीनों साइड आ गए हमारे पास, क्या h 5 है, b क्या है 3 है, और p क्या है, p 3 है, b 4 है, और h क्या है 5। तो ये हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा अब तो कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में, हमें पुट करना तो आता है। भैया tan a निकाल दो, tan a cos a sin a तीनों निकाल देते हैं एक बार पहले। sin a निकालो, p/h होता है भाई साहब, p/h यहां से कितना आएगा 3/5, ये आप जानते हैं। cos a b/h होता है भाई साहब, b क्या है 4/5, और tan a p/b होता है, ये क्या आ जाएगा 3/4। आ गए तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स आ गए, cos tan sin। अच्छा अब पुट करते हैं इनमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस, मैंने बताया है आपको tan स्क्वायर ए का मतलब क्या है, tan a का होल स्क्वायर, बे की बात है,
10a मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, ये एक ही बात है, अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर, इधर क्या है cos स्क्वायर a मतलब cos a का होल स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a 3/5 का होल स्क्वायर। अब देख लेते हैं दोनों बराबर आते हैं। 1 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है भाई, ऊपर वाले का स्क्वायर अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर अपॉन 1 + 9/16 इक्वल, इधर क्या आ रहा है 16/25 माइनस 9/25। यहां से एलसीएम लेते हैं, 16 का ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 16 का 1 से एलसीएम 16 आएगा। तो हम क्या पढ़ते आए एलसीएम में कि नीचे वाले से डिवाइड और जो आंसर है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये हो गया 16, 1 का डिवाइड 16 से 16, 16 का मल्टीप्लाई किया 1 से 16 माइनस 16 में 16 1 9 जा 9 अपॉन नीचे 16 + 9/16, ये हो जाएगा इक्वल। इधर देख लेते हैं अब क्या आने वाला है, 25 का एलसीएम तो 25 ही रहेगा, 25 का एलसीएम 25 ही होता है, और 16 - 9 एज इट इज। अच्छा ये 16 से 16 मर गया, ऊपर क्या है 16 - 9 7, ऊपर क्या है 16 - 9 क्या है यहाँ पर 7, और नीचे क्या है 16 + 9 25। तो इस साइड से तो 7/25 आया, उस साइड से देख लेते हैं 16 - 9 7/25। अरे ये तो दोनों से बराबर आया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या था, यस ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ऐसे करना था, देखो बड़े आराम से हो गया। बस हमें स्टेप पता होना चाहिए, पहला और दूसरा स्टेप हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या डायग्राम बनाना और तीनों साइड्स बताना। एक बार तीनों साइड्स आ गई उसके बाद तो सट सट पुट करना है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट चलो जल्दी जल्दी करते हैं है ना, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से बेसिक्स पढ़ चुके हैं उनका, एंगल निकालना, एच बी पी निकालना, एंगल वो डायग्राम बनाना, पुट करना, एलसीएम पढ़ चुके हैं, रूट वाले पढ़ चुके हैं। अब तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं है सर 8.1 में। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है भाई साहब। इसमें भी वही सेम फंडा, ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल एट बी का मतलब क्या है, बी पे 90 बना दिया इस बार उसने, एबीसी। पूछा क्या है आपसे, कह रहा है कि ए पे एंगल बन रहा है थीटा और tan ए दे रखा है आपको, tan ऑफ एंगल ए, tan ऑफ एंगल दे रखा है 1/√3। अब आपसे पूछा गया कि साइन ए कॉस सी बताओ प्लस कॉस ए साइन सी बताओ। देखो एक पार्ट मैं कराऊंगा इसका, एक पार्ट आप खुद करेंगे, सेम ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही आसान है दोनों पार्ट। ठीक है, बहुत ही आसान है दोनों पार्ट। पहला पार्ट मैं बताऊंगा, दूसरा पार्ट आप खुद करना है, क्योंकि काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। अब देखो tan ए के हिसाब से ये p/b होता है, पहले तो फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला p/b। अब ए के हिसाब से बेस तो ये वाला है, तो मतलब बेस तो दे दिया √3 और परपेंडिकुलर दे दिया 1। एच निकाल लेते हैं। दूसरा स्टेप देखो, पहला स्टेप खत्म, डायग्राम बन गया, दो साइड निकल गई। दूसरा स्टेप क्या था, h² = p² + b², मतलब तीनों साइड बताओ। h² गिवन नहीं है हमें, p² गिवन है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहां से h² बराबर आ जाएगा 1² प्लस √3 का स्क्वायर 4, h बराबर ये 2² है, उधर जाके √2 हो गया, क्यों हम जानते हैं 4 का √2 होता है, ये 2 आ गया। अच्छा उसने पूछा क्या है, साइन ए कॉस ए साइन सी, निकाल लेते हैं पहले एक एक करके। साइन ए साइन सी, ये तो पहले क्वेश्चन जैसे ही लग रहा है, फिर कॉस ए, चलो पहले साइन ए साइन सी निकाल लेते हैं, फिर कॉस ए कॉस सी नीचे निकालेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, p/h, इसका b/h था और b/h, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आया चारों के। कॉस का b/h था तो दोनों के लिए b/h, ये चाहे c हो चाहे a हो एंगल। साइन के लिए भी p/h है, चाहे a हो या c हो, लेकिन फर्क कहां पड़ेगा ये बताता हूं। अगर a बोल रहा है तो एंगल a पे बन रहा है,
तो ये कंडीशन तो सही है। अब पी बी एच वाली, तो पी क्या है 1 और एच क्या है 2। लेकिन अगर एंगल सी पे बन जाए, अगर एंगल सी पे बन जाए, ये भी हम पढ़ चुके हैं, अगर एंगल सी पे बन जाए साइड, तो ये रहेंगी √3 1 2, तो सी के लिए परपेंडिकुलर √3 हो जाएगा। क्यों, ये तो बेस हो गया, तो √3/2। सिमिलरली कॉस ए के लिए बेस √3, एच क्या है 2, कॉस सी के लिए बेस क्या है 1 और 2 क्या है इसका एच। अब इसको पुट कर देते हैं यहां पर, चलो पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कर दो कॉस सी की वैल्यू 1/2 ही है, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया साइन सी हमारा, देखो शाबाश, √3/2। हाँ 1/4 प्लस 3/4, √3 मल्टीप्लाई √3, भाई √3 मल्टीप्लाई √3, हम तो ये पढ़ चुके हैं, ये तो √3 का स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर तो रूट का दुश्मन होता है, काट देता है इसको, काट दिया तो 3 आ गया। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 का, 4 का एलसीएम 4, 1 + 3, 1 + 3 पढ़ते हैं 4, 4/4 1, 4 का 4 से डिवाइड 1, तो इसका आंसर पूरे का कितना आया है 1। ठीक है, देखो कितना इजी था। पहला स्टेप दोनों साइड बताई, डायग्राम बताया, दूसरा तीनों साइड्स बता दी, एच जो नहीं दे रखा था ना वो भी बता दिया, उसके बाद तो कुछ भी पुट करवा ले हमसे, यहाँ पर हमें आता है पुट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक तो छठा वाला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक ये 10th वाला, ये दोनों क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, है ना, तो इन पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब क्यू पर राइट एंगल बना दिया, पी क्यू आर कुछ ऐसा है, दिया क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और फिर दे दिया पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। आपको करना है साइन पी कॉस पी और टेन पी फाइंड, फाइंड साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। चलिए ये तो हम कर लेंगे, हमारे दिमाग में एक चीज तो बैठी हुई है कि एंगल तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, P/H, B/H और P/B। अगर हमारे पास P/B, अगर हमारे पास P/B/H आ जाए, मतलब तीनों आ जाएं साइड्स, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं इनको, तो इनकी दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, साइड्स निकालना। एक तो दे दी इसने PQ क्या दे दी 5, ठीक है, लेट से P पे बन रहा है ना, ये P पूछ रहा है तो P पे थीटा बन रहा है, इस बार नीचे बना देते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा, P पे बन रहा है थीटा, है ना, ये आ रहा है, यहाँ पर पटक दो इसको। ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। अब यार अब दिमाग में डाउट आया, एक ही दे रखा है, दो तो कैसे निकाल सकते हैं, एक दे रखा है 3 में से, तो भैया 2 तो निकल नहीं सकते ऐसे, लेकिन हमें ये कंडीशन दे रखी है और कंडीशन ही हम लगाएंगे। अब पहले तो पाइथागोरस लगाते हैं इसमें। भाई हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर, ये हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस है पी आर, ये स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, ये रहा पी क्यू स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर का स्क्वायर। बेटा पी आर को मैं यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, पी आर को मैं लिख सकता हूं 25 माइनस क्यू आर, सोचो, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो पी आर को मैं लिख दिया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू तो दे रखा था, सॉरी पी क्यू क्या है, पी क्यू तो पी क्यू ही है, पी क्यू 5 दे रखा था, परपेंडिकुलर निकालना था, है ना, तो मतलब हमें आर क्यू आर निकालना था और पी क्यू तो गिवन था हमें 5 का स्क्वायर। ठीक है, वो हमने एंगल जब चेंज किया था ना उससे साइड्स का फर्क पड़ गया। बाकी ये वाला है पी क्यू दे रखा है 5, बेस परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपो निकालनी है। चलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यहां से देखते हैं तो ए में इसको देख के ऐसा लग रहा है ये ए है ये बी है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम जानते हैं शायद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हम जानते हैं नॉर्मली। अच्छा ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625,
प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अच्छा, उसके बाद देखते हैं बराबर क्या दे रखा था हमारे पास, 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो कल को अगर मैं इसको इधर ही रहने दो, अभी 625 को, एक काम करते हैं उन दोनों को इधर ले आते हैं, -25, अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस क्यू आर स्क्वायर, और यहां पर प्लस क्यू आर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था, इसको मैं उधर ले जाता हूं। 50 क्यू आर 50 क्यू आर है ना, 2 × 25 50 क्यू आर, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो एक दूसरे को काट देते हैं। ये हम पढ़ते आए हैं, सेम प्रजाति के लोग अगर अपोजिट साइन के साथ बैठे हों तो एक दूसरे को सट सट काट देते हैं। 625 में 25 माइनस करेंगे तो 600 आता है, बराबर 50 क्यू आर। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 600 का डिवाइड दे देते हैं 50 से, क्यू आर इसका देते हैं तो 5, यहां से कितना आ जाएगा 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर ये रहा 12 आ गई। अच्छा, अगर क्यू आर 12 आ गया तो हम जानते हैं पी आर तो था 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 कितना हो गया 13, तो एच भी आ गया 13। अरे हमने तो सारे स्टेप्स निकाल लिए, पी भी एच आ गया। अब तो तीनों साइड आ चुकी हैं, अब तो कुछ भी दे दे क्वेश्चन में हमें सब आता है। ठीक है, पहला स्टेप डायग्राम बनाया, कंडीशन देखी, पाइथागोरस लगाई, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, 25 पी आर की जगह क्या लिख दिया 25 माइनस क्यू आर, उधर करके इसको पुट कर दिया डायरेक्ट, यहां से 12 और 13 आ गई। अच्छा, आप पूछ रहे कुछ भी हमसे, क्या फर्क पड़ता है हमको, पी क्या दे रखा है 12, एच क्या है 13, बी क्या दे रखा है 5, एच क्या है 13, पी क्या दे रखा है 12, एच और बी क्या दे रखा है बेस 5। लो आ गया, खत्म। दोबारा होता है, ये पाइथागोरस पी आर की वैल्यू पुट कर दी, 25 माइनस क्यू आर बराबर 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे जाके क्यू आर स्क्वायर कट रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया ले जाके, तो 12 आया क्यू आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 12। ठीक है,